हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे क्या आ रही है नेक्स्ट आपकी लाइफ में, इन अ गुड और इन अ बैड वे। क्या चेंज आ रही है आपकी लाइफ में, क्या ब्रेक थ्रू आ रही है आपकी लाइफ में। बर्थ डेट अकॉर्डिंग, आपकी बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। टाइम स्टैम्प्स, बर्थ डेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। ग्रुप नंबर 1 ब्लैक टूरमलाइन क्रिस्टल। ओके, डेट ऑफ बर्थ इस डेट में है। ग्रुप नंबर 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगे। ग्रुप नंबर 2 मैलाकाइट। ग्रुप नंबर 2 ग्रीन मैलाकाइट। ओके, and with this birth date. Group number 2. Group number 3 opal bracelet with this date of birth. Okay, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ब्रेक थ्रू चेंज। कम ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। क्या वो चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। ब्लैक टूरमलाइन क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है। देखते हैं क्या एनर्जी है। कुछ और डेक से भी देखेंगे, टैरो से भी देखेंगे क्या मैसेज है। फर्स्ट है लिली ऑफ द वैली। अपराइट आया है। एक कार्ड का रिवर्स अलग मीनिंग है, अपराइट का अलग मीनिंग है, बट आपके लिए अपराइट ही आई है। लिली ऑफ द वैली, लिली को यहाँ पर एक फीमेल के रूप में दिखाया गया है जो बहुत शाय है, बहुत इंट्रोवर्ट है। बहुत जल्द, जैसे आप किसी इंट्रोवर्ट पर्सन को देखते बहुत ज़्यादा घुल मिलते नहीं है, लोगों के साथ बातचीत नहीं करते हैं, सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो लिली ऑफ द वैली जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर बूंद बूंद से पानी गिर रही है, बट यहाँ पर वसन में पानी है तो एक अपॉर्चुनिटी है। एक हम कहते हैं एक बार ट्राई लेते हैं, एक बार चांस लेते हैं। तो लिली को कहा जा रही है कि चांस लो, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओ। क्या होगा आउटकम उसके लिए अभी मत सोचो। तो आपके लिए नेक्स्ट में कुछ अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको चांस लेने के लिए बोला जा रही है। डोंट बी शाई, डोंट बी इंट्रोवर्ट। ये कोई रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है, कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग, कोई सब्जेक्ट रिगार्डिंग, किसी से हाई बोलना हो सकता है, किसी से थोड़ी मुलाकात करना हो सकता है, किसी से कोई मीटिंग फिक्स होने जा रही है। आप कह रहे हैं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बात करनी, ऐसा नहीं करना है ग्रुप नंबर 1। क्योंकि यहाँ पर आपकी उस साइनेस से बाहर आओ। क्योंकि ये जो लिली है ना, ये 2 पत्ते के बीच अंदर छुपा हुई थी, वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। जिनकी केतु की महादशा खत्म होकर वेनस की महादशा आती है, उन्हें मालूम है कि किस तरह से धीरे धीरे लाइफ चेंज होती है। जिनकी राहु की महादशा के बाद गुरु की महादशा आती है, उनको मालूम होती है कि स्पिरिचुअलिटी किस तरह से आ रही है। तो धीरे धीरे आप उस पत्ते को खोलकर बाहर आ रही है। दिस इज़ योर टाइम टू शाइन। ओके, नेक्स्ट है दिस इज़ बेबी। ओके, नंबर 3 का कार्ड है। देखिए, बेबी का मतलब मैं नहीं कह रही हूँ सब प्रेगनेंसी का ही सिर्फ एनर्जी है, बट बेबी ना एक छोटा बच्चा जो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ना वो फिक्र नहीं है उसको किसी भी चीज़ का, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ भी उसको टेंशन नहीं है। तो यूनिवर्स आपको थोड़ी इस एनर्जी में रहने के लिए बोल रहा है कि तुम्हें जिसने जन्म दिया है उसके पास तुम्हारे लिए कोई प्लान है, और जो दुख तकलीफ तुम झेल रही हो वो तुम्हारे ही कर्म है पूर्व जन्म का। बाकी मैं यहाँ पर संभाल लूँगी। तो आप यूनिवर्स आपको ऐसे बोल रहा है यहाँ पर कि बी ए बेबी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना सोचो मत, दिमाग मत चलाओ, गोइंग विथ फ्लो चलो। तुम मेरे गोद में ही हो, मैं तुम्हें वैसे ही बेबी के जैसे पकड़ा हुआ हूँ, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। यहाँ पर राहु नहीं, केतु की जैसे रहो। केतु गोइंग विथ फ्लो चलते हैं, इंट्यूशन के साथ चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ चलते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली प्रेगनेंसी रिगार्डिंग मैसेज भी होंगे। बच्चे आना, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वंश में किसी का बच्चा हो रही है। ओके, आपकी पीढ़ी में किसी का बच्चा हो रही है। नेचर का एनर्जी आ रही है। 25 नंबर 7 में बोल रही थी दिस इज़ जुपिटर, दिस इज़ केतु। केतु को कोई अगर संभाल सकता है, केतु के नेगेटिव मैलेफिक प्रभाव को, वो जुपिटर ही है, राहु नहीं। राहु उसका पार्ट हो सकता है, बट राहु संभालने वाला नहीं होगा। केतु को अगर कोई समझ सकता है, उसको अलाइनमेंट में लेकर आ सकता है। केतु के अंतर चल रही है आपकी, केतु बहुत ख़राब स्थिति में बैठा है, तो याद रखिए कि जुपिटर को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना है। नेचर की एनर्जी आ रही है। बहुत जल्दी कोई नेचर कॉलिंग, ऐसी जगह फॉरेस्ट एरिया, पहाड़ के एरिया, जगह से आपकी कॉलिंग आ रही है नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए, एंड आप जाओगे। मुझे बहुत ज़्यादा हील एरिया नज़र आ रही है जहाँ से आप विज़िट करने वाले हो।
ओके मतलब नेचर आप देखेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल यू आर अ फीमेल, आपके हस्बैंड की ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो गया कि चारों तरफ सिल्वर एटमॉस्फेयर है, यूनिवर्स ने लाकर डाल दिया आपको उस जगह पर, आप चाहते थे बहुत टाइम से, डाल दिया आपको किसी न किसी के माध्यम से, तो वो भी एक नेचर यहाँ पर हो सकती है। आप नेटिव प्लेस में घूमने के लिए गए, आप बहुत ही सिटी एरिया में रहते हैं, आप अपनी विलेज एरिया में घूमने के लिए गए, तो ये भी एक कुछ व्यूअर्स के लिए वो एक ब्लेसिंग्स हो सकते हैं। आपकी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जहाँ पर रहते थे, आप उस जगह पर गए, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है आपको हील करने में मदद करेगी है। ओके, नेक्स्ट है हैंड्स। यहाँ पर देखिए आर्किटेक्ट है, पेंटर है, जो मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं, मैकेनिक की काम होते हैं, जो लोग प्लम्बर है, इस टाइप की जो हाथों से जुड़ी जो कामकाज होते हैं, हैंड्स बेसिकली हस्ता नक्षत्र, चित्रा, हस्ता जो एनर्जी होती है, क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी, राइट, हाथों की बनी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रोल प्ले करने जा रही है। ऑटोमोबाइल्स और पार्ट्स, गाड़ी की, व्हीकल की पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी जगह पर कामकाज करना, और पेंटिंग, समथिंग जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ चीज़ें, कुछ व्यूअर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है नेक्स्ट चैप्टर में। लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट, किसी के लिए फूड हो सकती है, फूड रिलेटेड कुछ, आपके घर में बहुत टाइम से अगर कोई नल में पानी में समस्या आ रही है, सो रिमेंबर केतु खराब हो रही है, वॉशरूम में प्रॉब्लम हो रही है, जल्द से जल्द उसको ठीक कीजिए। उस पाइप को, कुछ पार्ट्स को अगर चेंज करना हो, पेंडिंग मत रखो। ग्रुप नंबर 1, छत अगर वाटर सोक करना शुरू कर दे, और अगर आप देख रहे हैं घर के अंदर से कि छत की एरिया में बहुत ज़्यादा पानी जम रही है, एक बहुत मतलब राहु का अशुभ प्रभाव देना शुरू होते हैं, शनि का अशुभ प्रभाव देना शुरू होते हैं, जल्द से जल्द उसको मरम्मत करना बहुत ज़रूरी होती है। एक साइन होती है, आपकी बॉडी में बहुत बड़ी बीमारी आने से पहले कुछ सिम्टम आना शुरू होते हैं, हम नज़रअंदाज करते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्रिएशन। मैं ही आपको बोल रही थी क्योंकि बेबी भी क्रिएशन है, हस्बैंड वाइफ प्यार की ही तो क्रिएशन है ना, पुरुष प्रकृति का क्रिएशन ही तो बेबी है, एक नया एक जन्म हो रही है, तो कुछ क्रिएट होने जा रही है यहाँ पर। एंड यूनिवर्स का देखिए यहाँ पर किस तरह से ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। स्टिलनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो नेचर के बीच ही आपको मिल सकती है। ये जो स्टिलनेस है, जो खामोशी है, जो लेक की एनर्जी है, जो आइसोलेशन है, जस्ट एन्जॉय योर ओन कंपनी और एन्जॉय नेचर, सिल्वर एटमॉस्फेयर, जो आपको हील करने में, पास्ट ट्रॉमा से बाहर आने में आपको मदद करेंगे। कोई नहीं करेगा, किसी का प्यार कोई नहीं करेगा, हील आप ही को खुद से होना है। कोई आकर रेनबो लेकर नहीं आते, और जो कहते हैं कि आपके जीवन को बदलने के लिए कोई आ रही है, सो याद रखिए ये सबसे बड़ी झूठ है, ये सबसे बड़ी अटैचमेंट है, जो एक दिन इल्यूशन है, जो ब्रेक कर देगा केतु एक दिन। राहु इल्यूशन क्रिएट करते हैं, केतु इल्यूशन ब्रेक करते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेरिस, लुक दिस एग हियर। सभी सेलिब्रेट कर रही है कि एग आई है, एंड इस कार्ड को इस तरह से दिखाया गया है, यहाँ पर एक वृक्ष है, यहाँ पर एक वृक्ष है, जैसे लगता है पुरुष और प्रकृति का मिलन हो रही है। तो 2025 ने आपने लेट गो किया है, आपने बहुत ब्रूटल ट्रूथ देखी है, आपने विध्वंस देखी है। जो अपकमिंग ईयर है, आ रही है 2026, वो क्रिएशन का है, जो सेलिब्रेट का है, नई न्यू बिगिनिंग्स का है आपके लिए। ओके, कुछ के लिए मिलन का है। लेट मी चेक फर्स्ट अबाउट लाइफ सिचुएशन ग्रुप नंबर 1। अगर रिवर्स आते हैं, आई विल पिक रिवर्स कार्ड ग्रुप नंबर 1। Thank you. Group number 1. So, highest good. Embrace the journey with openness, trusting in the universe to lead you towards your greatest fulfillment. आपकी highest good के लिए कुछ बहुत बड़ी कोई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ पर ना ओपन अप होने के लिए बोला जा रही है। जब भी ओपन अप की बात होती है कि आपकी जर्नी विथ ओपननेस, इसका मतलब अनकम्फर्टेबल जर्नी है। एक ऐसा, जब मैं कह रही हूँ कि तुम बात करो ना, इसका मतलब आपको बात करने में दिक्कत है, इसीलिए मैं ऐसी स्टेटमेंट दे रही हूँ कि तुम बात क्यों नहीं करते हो।
तुम ओपन अप क्यों नहीं रहते, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। तो ऐसा जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। शुरू में आपको लगेगा इट्स वेरी अनकंफर्टेबल जर्नी, बट ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए ज़रूरी है। थैंक यू। Okay, the first card is Spirit Link. Stay aligned with your highest dreams and ideal to find success. आपकी लाइफ में कोई आइडियल पर्सन होता है ना, एकदम से आदर्श, मेरे पिता, मेरे भाई, या फिर पर्टिकुलर कोई मॉडल, कोई एक्टर आदर्श मानते हैं कोई डेटी को, आप उनकी जीवन की जैसे आप भी हो जाते हैं। आप महादेव की भक्त है, आपके अंदर वैराग्यपन आ ही जाते हैं। आप कृष्ण की भक्त है, आपके अंदर वो एक मज़े में रहने का एनर्जी आ ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा आप सोचते नहीं हैं, गोइंग विथ फ्लो जाते हैं। कृष्ण की भक्त जो है वो जानते हैं कोई संभालने वाला है। महादेव की भक्त वैराग्यपन की ओर जाते हैं। तो स्पिरिट लिंक हो रही है यहाँ पर, जैसे आराध्य है वैसे तुम बनते जा रहे हो। तुम माँ काली की भक्त हो, आपके अंदर मिस्टिसिज्म आ जाती है, बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं आप। अगर आप काल भैरव की भक्त हैं, आप माँ काली की भक्त हैं, उतार चढ़ाव कम नहीं देखेंगे आप। लाइफ इज़ लाइक अप्स एंड डाउन, क्योंकि बहुत जल्दी क्लीन करते हैं आपकी। जब भी डार्क एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब कार्मिक पेंडिंग कर्मा हाई है, एंड बहुत जल्दी रिमूव होने के लिए वो हेवी इंसिडेंट भी आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। पकड़ कर भी वही रखा है आपको। नेक्स्ट, विद दिस फ्रेश आइडियाज, स्टे ओपन माइंडेड, अगेन सेम मैसेज, इन्वाइटिंग न्यू पर्सपेक्टिव टू एनरिच योर जर्नी एंड स्पार्क क्रिएटिव सोल्यूशन। यहाँ पर भी गोल को हिट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। आने वाले समय काल में एकदम गोल हिट हो रही है आपकी। फ्रेश आइडियाज़ की ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है। यहाँ पर पुरानी सोच को लेकर 2025 की एनर्जी को लेकर 2026 में एंट्री मत लीजिए। कुछ नए रेजोल्यूशन, नई कुछ पर्सपेक्टिव के साथ स्टार्ट कीजिए इस ईयर को। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, what's about your new journey? What's about your new journey, group number 1? Is going with flow. This is Taurus here, spirit, and यहाँ पर spirit link आई है। Know when to take step back. Your body, mind, spirit may need some time to restore. मतलब आपको थोड़ी स्पा जाने के लिए बोला जा रही है, थोड़ी हेड मसाज की ज़रूरत है, थोड़ी अच्छी खाना खाने की ज़रूरत है, थोड़ी रेस्टोरेंट विजिट करने की ज़रूरत है, या फिर होममेड खाना ही, घर की खाना ही थोड़ी एंजॉय करना। देखिए, आप सिंपल खाना खाइए, आप सात्विक खा रही है, सिंपल खाइए, बट ऐसे खाइए जैसे राजा खाते हैं। आपके पास शायद 2 मेनू हैं, फिर भी ऐसे खाइए जैसे, क्योंकि जो आपको मिल रही है शायद बहुत सारे लोग उसके लिए तरस रहे हैं। टॉरस फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप फूड खा रही हैं, कोई भी फूड, सो थोड़ी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है टाइम टू टाइम आपकी बॉडी को। ओके, नेक्स्ट, विद दिस एनर्जी और एंगर, एरीज की एनर्जी है। फायरवॉल फ्लाइज थ्रू द स्काई, यू मे फील एनर्जेटिक, टेक द अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई इनटू एक्शन, स्पार्क योर क्रिएटिविटी। एरीज इनिशिएशन एंड बहुत कंपेरेटिव एनर्जी होती है। एरीज फर्स्ट हाउस का एनर्जी है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बोला जा रही है कि आप रिलैक्स करो, अपने सेल्फ को लेकर अहंकार मत करो, बट बी कॉन्फिडेंट विथ योर एनर्जी एंड रिक्लेम योर पावर एंड गोइंग विथ फ्लो। चलो, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ग्रैब इट, हिम्मत के साथ, उस करेज के साथ उसको एक फ्रेश आइडियाज़ के साथ स्टार्ट करो, क्योंकि आपका कुछ आइडेंटिटी क्रिएट होता हुआ दिख रही है। ग्रुप नंबर 1, लेट मी चेक व्हाट्स अबाउट फ्रॉम टैरो, आपकी ब्रेक थ्रू। ग्रुप नंबर 1, रिवर्स आएंगे तो रिवर्स भी देखेंगे। व्हाट्स अबाउट जर्नी, दिस इज 7 ऑफ वांड्स जो रिवर्स में है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, ओके, दिस इज 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वांड्स। क्वाइट इंटरेस्टिंग, दोनों कार्ड रिवर्स में है। मैं देखूंगी 7 ऑफ वांड्स जब रिवर्स में है, मतलब हिम्मत नहीं कर पा रही है किसी चीज़ को लेकर, कोई टूट रही है, हर दिन कोई टूट रही है। 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूशन से, इल्यूशन से। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ पर एक ड्रैगन है, यहाँ पर एक हैंड है जो जला हुआ है, यहाँ पर एक स्नेक है। तो तीनों ही डरा रही है अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इस व्यक्ति को। तो कहीं ना कहीं तीनों ही बहुत खतरनाक विनाशकारी एनर्जी है। 7 ऑफ वांड्स टूट रही है। तो हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में ऐसा सिचुएशन चल रही है,
कि जिसकी वजह से आप टूटते हुए दिख रही हैं कि और मुझसे नहीं होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए स्किन रिलेटेड इशू आना, क्योंकि मार्स का बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। आप देखेंगे जब स्किन बर्न हो जाते हैं तो किस तरह से वाटर जम जाते हैं ना, एक बर्न का साइन रह जाता है, बहुत टाइम तक वो रहता है। तो यहाँ पर स्किन रिलेटेड इशू, गम रिलेटेड इशू, मंगल का जब नेगेटिव प्रभाव आते हैं, इस टाइप की बीमारी, ब्लड रिलेटेड, बीपी घर में किसी का हाई लो होना, बार बार होना, इस टाइप की समस्या विद दिस 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जो जिसकी वजह से टूट रही है कि बार बार प्रॉब्लम यही आ रही है, बीपी का प्रॉब्लम आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, दवाई लिया जा रही है। बट यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, दिस द मैजिशियन कार्ड, एक कमबैक की एनर्जी है। मैजिशियन नंबर 1 कार्ड है फूल के बाद, जो लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करने के बाद यूनिवर्स 4 टूल्स देते हैं कि आप इस्तेमाल करो इस 4 टूल्स को। मैजिशियन का मतलब दिस इज़ योर ईयर, दिस इज़ योर टाइम कि आप अपने टैलेंट को शो करें, एंड जो टूल्स यूनिवर्स आपको प्रोवाइड की है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। एंड मैजिशियन आने का मतलब एक फ्रेश स्टार्ट है, एंड आपकी टैलेंट अब जो है छुपेगा नहीं, फ्रंट ऑफ कैमरा लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। इस एनर्जी पोर्टल से बाहर आओ। देखते हैं फाइनल मैसेजेस ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। दिस इज हाई प्रिस्टेस ऑफ ईयर, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस ऑफ फायर आई है, दोनों हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, बट मेन एनर्जी है हाई प्रिस्टेस ऑफ ईयर, जो कि मूवमेंट एंड ट्रैवल को रिप्रेजेंट करते हैं। यार्ड एलिमेंट आने का मतलब है जो काम त्रिकोण की जो मतलब त्रिकोण है वो एनर्जी आना। तो यहाँ पर इच्छा, डिज़ायर पूर्ति होगी। हाई प्रिस्टेस ऑफ ईयर, आप कुछ सीखने के लिए दूसरी जगह पर जाओगे, आइदर दूसरी कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, दूसरी किसी जगह पर ट्रेनिंग कोर्स वगैरह नेक्स्ट ईयर में होगा, बिकॉज मूवमेंट, इन्फॉर्मेशन आएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और सीखने के लिए आप कुछ एडमिशन लेंगे, कोई कोर्स करेंगे और कुछ ज्वाइन करोगे और ट्रैवल होगा। ओके, बट हाई प्रिस्टेस ज्ञान का है। ओके, तो आपको कुछ ना कुछ नेक्स्ट ईयर में सीखने की ज़रूरत है। ओके, एंड यही सीखना भविष्य में जाकर आपकी काम काज की जगह पर आपको प्रसिद्धि दिलाने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, मैलाकाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है। डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। मैं कुछ और डेक से भी देखूंगी, टैरो से देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट मैसेज नंबर 13, ओक। ग्रुप नंबर 2, ओक ट्री को मतलब बोला जाता है कि बहुत नेगेटिव और डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस है, एनवायरनमेंट है, उस जगह पर सर्वाइव करें। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ ठीक तरह से, मेरे ही थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस, इसीलिए ओक ट्री को बैकग्राउंड में देखिए थंडर स्टॉर्म दिखाया गया है, मतलब भयानक कोई परिस्थिति, हॉरिबल कोई इंसिडेंट और बहुत खतरनाक कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। मान लीजिए आपकी जॉब छूट गई है, मैरिज रिलेटेड कुछ इशू आई है, आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आई है, कुछ ना कुछ। एंड ओक ट्री ना बहुत मुश्किल होता है इसको अपरूटेड करने में, इसीलिए मैंने बताया कि डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में ओक ट्री सर्वाइव करते हैं। तो इसीलिए नंबर 13 इज़ अ नंबर जहाँ पर सर्वाइवल रेट काफ़ी हाई होती है, जहाँ पर स्ट्रगल बहुत हाई है, सर्वाइवल रेट भी बहुत हाई है। इसीलिए ओक के साथ नंबर 13 को जोड़कर देखा गया है कि एक छोटा सा सीड से ऐसा ट्री का निर्माण हो रही है जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में अपरूटेड नहीं होगा। अब यहाँ पर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है ग्रुप नंबर 2, जहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप गिरे हुए हैं, बट इट्स लुक्स लाइक छोटा सा एक सीड है, एक दिन वृक्ष बनेगा। तो आपको बोला जा रही है होल्ड ऑन, इट विल मेक सेंस वन डे, कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ी परसिवियरेंस बनाकर रखो। एक टेस्ट चल रहा है तुम्हारा, ये बीत जाएगा। नेक्स्ट विद दिस बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को ट्रांसफॉर्मेशन की साइन के रूप में देखा जाता है। ब्यूटीफुल, आप देखेंगे जब बारिश होती है तो बटरफ्लाई भी एक पत्ते के नीचे छुप जाते हैं, क्योंकि बारिश की बूंदें बटरफ्लाई की विंग्स को चोट पहुंचाती हैं या फिर तोड़ भी सकता है। तो बटरफ्लाई जानता है कि मैं यहाँ पर मुझे छुपना है, तो वो स्कियर्ड नहीं है, वो प्रोटेक्शन है।
तो आपको भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए जितना आपसे हो पाए आपको करना चाहिए, क्योंकि बटरफ्लाई का मतलब सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। बटरफ्लाई को अगर आप देखेंगे कभी कोकन से बटरफ्लाई जब निकल कर बाहर आते हैं, सो डिफ़िकल्ट प्रोसेस, सो डिफ़िकल्ट, एंड कितनी संघर्ष करता है कोकन की उस जगह से बाहर आने में। कभी अगर आपने देखी हो तो ये पेज के थ्रू से आप जा रहे हो एंड आप बटरफ्लाई में कन्वर्ट होंगे। नंबर 5 है, मतलब चेंज होगा। जब चेंज होगा बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। नेक्स्ट विद दिस थर्ड आई चक्रा नंबर 30, ओह लुक एट दिस, नंबर 31 एंड दिस इज़ नंबर 13। आपको शायद रिफ्लेक्टेड नंबर बहुत दिखाई देते हैं। 31, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 है और आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, शादी के बाद इनके जीवन बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31 है, बहुत बड़ा चेंज आते हैं 31 जिनकी। और भी सारे फीचर हैं बट एक बहुत बड़े मेजर फीचर हैं। थर्ड आई की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है? जब आप बहुत कोई इंसिडेंट के थ्रू से कोई ब्रेकअप हो गया, कोई हेल्थ रिगार्डिंग इशू है, जब आप देखते हैं कि ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उनके सिवा कोई ठीक नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली आप किसी डेटी को पकड़ते हैं, तब आप इंसान के पास अप्रोच नहीं करते हैं। तो ये एनर्जी एक्टिवेट होता हुआ दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। नेक्स्ट विद दिस कम्युनिकेशन, लुक एट दिस नंबर 10, दो व्यक्ति के बीच कम्युनिकेट हो रही है एंड लुक्स लाइक 5D एनर्जी से कनेक्टेड है। कम्युनिकेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, या फिर कम्युनिकेशन फील्ड में आप काम कर रहे हो, जैसे मान जर्नलिस्ट हो या फिर आप एडिटर, न्यूज़पेपर, इस टाइप की जगह पर जो लोग ऑडिशन वगैरह, मतलब जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो आ रही है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत तरक्की, मतलब आप कन्विंसिंग पावर बहुत बढ़ जाएगा, निगोशिएशन स्किल बहुत बढ़ जाएगा। दो व्यक्ति के बीच प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर बहुत सुंदर तरीके से दिखने को मिलेगा। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट कोई कम्युनिकेशन या फिर कोलैबोरेशन और मीटिंग फिक्स्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 444 आपको दिखाई दे सकते हैं, मुझे अभी दिखाई दी साइन के रूप से। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग फॉर यू? थर्टीन नंबर जब भी आते हैं बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की बात लेकर आते हैं, जीवन को परिवर्तन करने वाले होते हैं। दिस इज कार्ड ऑफ मेडिटेशन। यहाँ पर थर्ड आई चक्र आई है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एंड नो मड नो लोटस, अगर वो कीचड़ नहीं है लोटस भी नहीं है। एंड लोटस को कभी भी, कोमल को कभी भी कीचड़ को लेकर प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि वो जानती है दैट्स माई ओरिजिन। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, दिस इज़ योर ओरिजिन, तब जाकर आप लोटस बनेंगे। ग्रुप नंबर 2। सो मेडिटेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है 2026 में, शायद ये आपका एक जीवन के साथ जुड़ने वाला है। एंड विद दिस ब्लिस एंड लुक एट दिस, आई थिंक दिस इज़ डेटी, राइट? आई डोंट नो, मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, बुद्धा के जैसे नज़र आ रही है, आई डोंट नो, बट और कोई गुरु हो सकते हैं। ओके तो कोई डेटी, किसी के साथ कनेक्ट करना कि दैट्स माई ईश, माई आराध्य, मैं उनके साथ ही कनेक्ट कर रही हूँ। अब उनका ही यहाँ पर मुझे कोई गुरु मिल जाना, कोई गुरु से दीक्षा लेना, इस टाइप की ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर मुझे, क्योंकि ब्लिस का एनर्जी आ रही है, आप बहुत हैप्पी महसूस कर रही हूँ क्योंकि आप मर्द से बाहर आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, रिमेंबर आप मर्द से बाहर आकर लोटस में कन्वर्ट हो रही है आपकी एनर्जी, बिकॉज ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आई है जो कि एक बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन की बात बता रही है। सो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफॉर्मेशन की है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं क्या चेंज है ग्रुप नंबर 2, क्या नेक्स्ट चेंज आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है मार्स एनर्जी, रनर्स रेस अक्रॉस ए फील्ड, मेक द अर्थ शेक अंडर योर फीट एज यू रन फॉर योर गोल्स, मूव फॉरवर्ड विथ योर पावर एंड एनर्जी,
सो असर्टिवनेस, मैं आपको बोल रही थी कि एक्सप्रेसिव मोड होगा, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पैशन, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले होंगे अच्छी तरह से। मुझे ना स्पोर्ट्समैनशिप, अगर आप स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, आप ऑलरेडी हैं, आपके लिए ये आने वाला समय काल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मार्स आई है, मार्शियन पावर, मैस्कुलिन एनर्जी, मूवमेंट दिखाई दे रही है आपके लिए, चेंज दिखाई दे रही है। Every book contains story. Stories can be enrapturing. We tell stories to make sense of life, but sometimes our stories limit us. With stories are carved in stone, which are ready to revise. जैसे आप कहते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी मीन राशि है या फिर यू आर स्कॉर्पियन, बट बहुत एप्लिक्टेड सिचुएशन में बैठा है, मून बहुत एप्लिक्शन में है, तो आप हमेशा नेगेटिव बोलेंगे। आप कभी नहीं देखेंगे कोई हंसते खेलते व्यक्ति कभी किसी का क्रिटिसाइज़ कर रहा है। जो मन से सुखी हैं वो कभी किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, वो अपने लिए भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, जो मन से सुखी हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अपना स्टोरी क्रिएट करो। तुमने अपना एक स्टोरी बना कर रखी है अपने जीवन के लिए कि आई एम फेटेड टू सफ़र, कि मेरा जन्म ही हुई है सफ़रिंग के लिए, मेरा डेस्टिनी ही ख़राब है, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ काम वहाँ पर बंद हो जाएगा। तो कुछ स्टेटमेंट है आपका 2026 में, स्टेटमेंट चेंज कीजिए, रिवर्स कीजिए कि मैं जहाँ पर खड़ी हो जाऊँगी मेरी लाइन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मैं अपनी स्टोरी लिखूँगी, मैं किसी की एडवाइस पर काम नहीं कर रही हूँ, वो बोल रहा है मैं कर रही हूँ बेवकूफ़ की जैसे। वो कौन होती है मेरी यहाँ पर डेस्टिनी बताने वाले और डेस्टिनी क्रिएट करने, मेरी क्या पर्सनैलिटी है। यहाँ पर ना बहुत जेमिनाई की जो एनर्जी होती है, जेमिनाई आप देखेंगे बहुत इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल होती हैं। लुक एट दिस द जेमिनाई हियर, यहाँ पर एक ना एनर्जी है, राइट योर ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव, एंजॉय शिफ्ट इन एटीट्यूड। वो बोल रहा है मैं कर रही हूँ, क्यों? जेमिनाई में मरकरी का फर्स्ट जो एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब ये मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो जेमिनाई में इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है। तो आपको कोई बता रहे आप इन्फ्लुएंस्ड हो गई, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहिए कि अब ये स्टोरी चेंज करो, अपना जो तुम्हें जो ठीक लगता है ना वो करो। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। जेमिनाई में जो नक्षत्र आते हैं, आद्रा, पुनर्वासु, ये नक्षत्र जो मौजूद हैं, मृगशिरा, आप देखेंगे इनकी मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यू चलते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से 7th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड ना हो, पुनर्वासु में राम जी का जन्म हुआ था, अब देखेंगे कुछ ना कुछ इशू जेमिनाई की 3 नक्षत्र में ही मैरिटल लाइफ में दिखने को मिलती हैं। रिवर ऑफ रिलीज, ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर ऑफ रिलीज where waters are carry away burden guiding towards renewal। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को कैरी कर रही हो, तुम्हें अब पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना है, फ्रेश स्टार्ट करो, पुरानी चीज़ों को लेकर आगे मत बढ़ो। ओके, नेक्स्ट, मिडो ऑफ मूवमेंट्स, बाक्स इन द मिडो ऑफ मूवमेंट where the presence of bloom in the simplicity of now। मतलब बहुत दिमाग मत चलाओ, दिमाग ना चलाओ, बस गोइंग विथ फ्लो चलो, एंड अपना एक पर्सनैलिटी बनाओ जहाँ पर कोई भी आकर तुम्हें इन्फ्लुएंस ना कर पाए। ग्रुप नंबर 2, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रही है। एक्लिप्स का भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। नेविगेट थ्रू द एक्लिप्स एंड अंडरस्टैंडिंग साइक्लिकल नेचर ऑफ हिडन पेज ऑफ आउटिंग रिवेलेशन। 2026 में बहुत कुछ रिवेल होने जा रही है आपकी लाइफ में, बट सबसे पहले है रिवर ऑफ रिलीज़। आपको रिलीज़ करना है, नदी आगे बढ़ते बढ़ते जिस तरह से रिलीज़ करते करते जाते हैं कीचड़ को, कचरे को, आपको भी रिलीज़ करना है। अदरवाइज 2026 2025 में कुछ अंतर नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। This is 4 of Wands in reverse, 2 of Pentacles in reverse,
तरह से आई है ये कार्ड। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ कार्ड। आपकी लाइफ में कुछ इशू, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों कार्ड रिवर्स में हैं। ओके, एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी हॉरिजॉन्टली आई है। आई डोंट नो, बट कुछ टॉक्सिक कनेक्शन जो बहुत टॉक्सिक है, ऐसी कोई कनेक्शन, ऐसा कोई रिलेटिव आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए रिवर्स में है, तो कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जो टॉक्सिक थे आपकी लाइफ में, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज लुक एट दिस, द डेविल कार्ड इज हियर। आपके जीवन से ये एनर्जी अब रिलीज होता हुआ दिखाई दे रही है बिकॉज दिस इज द 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसके एंड मैन दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर। आप कंप्लीटली फ्री हो रही हो इस चक्रव्यूह से, आपके अंदर हीलिंग दिखाई दे रही है, एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत नेगेटिव, बिकॉज डेविल कार्ड आई हुई है। लुक एट दिस, दिस इज डेविल हियर। मतलब आपकी एनर्जी को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है डेविल के जैसे, एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, वो एनर्जी ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रही है। जो बहुत टाइम से कोई जेलस आए, कोई नेगेटिव आए आपके ऊपर चल रही थी, वो बॉन्ड अब ब्रेक हो रही है, कोई स्पेल ब्रेक हो रही है, एंड आप रिकवर करती हुई दिख रही है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। बिकॉज ये एक्चुअल में लायन काटने वाला था, लुक एट दिस, इसको काट रहा है, बट ये अपराइट आई है जो आप उसको हील कर रही हो, एंड अल्टीमेटली 10 ऑफ वॉन्ड्स उस साइकिल को ख़त्म कर रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, साथ में फूल कार्ड, एक न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रही हो आप, कंप्लीटली फ्रेश न्यू जर्नी। ओके, बट जो गलती आपने पास्ट में करा है, एक बार अगर गलती हुई है उसको रिपीट मत करो ग्रुप नंबर 2, वरना फिर से वो साइकिल रिपीट होगा। किसी ने अगर धोखा दिया है, किसी ने अगर आपको छोड़कर कोई चला गया, उसको वापस लेकर मत आइए। थैंक यू। चलिए देखते हैं। दिस इज हाई प्रिस्टेस ऑफ अर्थ एंड बॉटम ऑफ द डेक ओथ, शपथ लेना, राइट, कमिटमेंट। हाई प्रिस्टेस ऑफ अर्थ जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के जैसे एनर्जी है, रिसोर्सेस आता हुआ दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आता हुआ दिखाई दे रही है, एंड आप हील हो रही हो। नंबर 3 गुरु का एनर्जी है, गुरु का ब्लेसिंग्स दिखाई दे, जैसे मैं आपको बोल रही थी, गुरु का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, एंड बहुत मुश्किल के बाद आप हील होते हुए दिख रही है, एंड आप फिर से, वो कहते हैं ना, फिर से वो एक रनिंग कंडीशन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो। ग्रुप नंबर 2 एक नया शुरुआत होगी। एक फूल कार्ड की जो एनर्जी होती है, एक न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लुक एट दिस, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, 1001 पोर्टल आपके लिए ओपन हो रही है। ओके, एंड खासकर मिड ऑफ 2026 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसके बाद से। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है एंड ओपल क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है, चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। देखते हैं कार्ड से। दिस इज़ फॉक्स ग्लोब। इस कार्ड में एक स्टोरी है बहुत खूबसूरत। यहाँ पर एक व्यक्ति है एंड सडनली वो जंगल की ओर जाता है, बट उसका एक कमिटमेंट और शपथ मान सकते हैं कि उसका एक ही इच्छा थी कि मैं जब भी मरूँ अपने घर के अंदर मरूँ, मेरी जब भी डेथ हो घर के अंदर हो। ओके, तो सडनली इस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण होता है, अटैक होता है जंगल के अंदर, तो उसका सर को काट दिया जाता है। ओके, तो वो बिकॉज उसका शपथ है, वो कहा जाता है कि वो अपनी सर को हाथ में लिया एंड वो दौड़ते हुए अपने घर के अंदर जाकर आखिरी सांस छोड़ी, क्योंकि वो उसका वो डिटरमाइन था, इतने डिटरमाइन थे, अपनी सर को अपने हाथ से उठाया। एंड आपको लग सकता है कि सर तो कट गया, देखा कैसे। तो एक स्टोरी है, फेयरी टेल स्टोरी है, तो यहाँ पर लॉजिक मत लगाइए कि कैसे उसने सर को हाथ में पकड़ा, वो यहाँ पर नहीं है। एक स्टोरी जहाँ पर डिटर्मिनेशन एंड फोकस्ड रहने की बात हो रही है। सर काट दिया किसी ने, ये कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रही है? राहु केतु को। और सर को हाथ में लिया, किसको लिया? राहु को हाथ में लिया। जा कौन रहा है? केतु जा रहा है। तो कंप्लीट हो रही है एंड वो घर के अंदर जाकर डेथ हो रही है। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है एंड यू आर वेरी डिटरमाइंड टू क्रिएट और टू एग्जीक्यूट इट, ये होने वाला है। आप स्टोरी को लेकर इमोशनल मत हो जाइए कि सर कट गया, नहीं। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस जो है इस कार्ड की, कि आपकी जो इच्छा है एंड उसके लिए आपने अगर सच में संघर्ष की है,
बहुत प्रयत्न की है, ह्यूमिलेशन देखी, अपमानित हुई है, लोग अपमान की है, आपने बर्दाश्त की है। अब रिजल्ट का समय है, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति हुई थी। मृत्यु चाहे जिस तरह से भी क्यों ना हो, उसकी एक ही इच्छा थी कि मेरी डेथ जो है मेरी घर की अंदर में हो, और उसने आखिरी सांस वहाँ छोड़ी थी। ओके, लेट्स सी विद दिस क्लाउड्स हियर, बट लुक दिस पिजन हियर। नंबर 8 का एनर्जी आ रही है। क्लाउड्स का मतलब है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल के बीच सूर्य ढका हुआ है, सच सामने नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कंक्लूशन नहीं आ रही है। एंड बहुत यहाँ पर पिजन को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि पीस रिस्टोर्ड हो रही है, ऐसा लग रहा है अटैक करने वाला है। तो शायद यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन की आपको महसूस हो रही है कि चारों तरफ अटैक हो रही है मेरे ऊपर, चाहे वो साइकिक लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, ओके, स्पिरिचुअल लेवल पे हो, किसी जगह पर आपको लग रहा है कि अटैक हो रही है। इविल आई से हो सकती हैं। क्लाउड्स का मतलब ऑब्स्टेकल के थ्रू से अब जा रही है। नेक्स्ट है चक्रास, नंबर 7 केतु, 7 8 एक साथ में आए। ओ 7 8 9, 1 और 8 प्लस 9, तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर आ रही है चक्रास। सो देखिए आपकी 7 चक्रास एक्टिवेट हो रही हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कुंडलिनी पर काम कर रही है, चक्रास पर काम कर रही है। केतु का महादशा 7 चक्रा को एक्टिव करते हैं, क्लीन करते हैं। एंड लुक दिस 8 हियर, आपकी ऑप्शन कार्ड 18 नंबर पे थी। दिस इज ऑल्सो नंबर 18, नंबर 9 एंड इन्फिनिटी। एंड नंबर 8 का ही एनर्जी में सरप्राइज टू 1 2 3 3 जगह पर 8 का नंबर आई है। इनफाइनाइट कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। बार बार अगर आपको 8 दिखाई दे रही, कोई ग्रुप कोई कम्युनिटी ऐसी है जो आपकी अगेंस्ट में है, आपको थोड़ा उस ग्रुप कम्युनिटी से थोड़ी केयरफुल होना चाहिए। ग्रुप नंबर 3, कोई भी सीक्रेट कुछ भी आप कर रही है, बहुत ज़्यादा उन ग्रुप और कम्युनिटी के साथ आप शेयर मत कीजिए। बट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए अब नेक्स्ट आने जा रही है। एंड ये शनिदेव का ब्लेसिंग्स है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। आपकी एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है ग्रुप नंबर 3, बाकी पाइल से बहुत ख़ास है। बॉटम ऑफ द डेक में है सेलिब्रेट। एंड मुझे ऐसा लगा गैब्रियल है जो जजमेंट कार्ड में दिखाई देते हैं, जैसे कुछ सडन कम्युनिकेशन अनाउंसमेंट। ओके, विद दिस क्यूरियोसिटी, तो आपकी नेक्स्ट जो चेंज आ रही है, किसी सब्जेक्ट को लेकर, चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगा। आप उस चीज़ को सीखोगे, बुक्स खरीदोगे, आप नेट से सीखोगे, आइदर मेंटर गुरु से सीखोगे, कुछ ना कुछ चीज़ सीखते हुए दिखाई दे रही है। चक्रास के ऊपर हो सकती है, योगा के ऊपर हो सकती है, मेडिटेशन के ऊपर हो सकती है, ऑकल्ट को लेकर, पामिस्ट्री को लेकर हो सकती है, हाथों की रेखा या फिर जो चिन्ह को लेकर, सिजल को लेकर हो सकती है क्यूरियोसिटी, एंड आप उस चीज़ को सीख रहे हो। Next with this heart opening, wow, look at this, no mud, no lotus. So lotus ब्लूजम होते हुए दिखाई दे रही है। एंड किस तरह से ये लोटस ब्लूजम कर रही है, हार्ट ओपनिंग, मतलब एक्सप्रेसिव हो आप प्यार हो, रिलेशनशिप हो, आप एक्सप्रेसिव मूड में है। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सप्रेशन से दूसरे लोग इन्फ्लुएंस्ड होंगे, इम्पैक्ट डालोगे आप, आपकी वॉइस, आपकी वर्ड्स दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाले होंगे। लोग कह सकते हैं कि तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी बातें बहुत सुंदर हैं, तुम थोड़ी बातें करते हो ना तो जैसे सुनते ही हील हो जाती हूँ, तो ऐसे ही लोग कहेंगे। हार्ट ओपनिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो 7 चक्रास की ही एनर्जी आई है। चलिए देखते हैं नंबर 3। ओके, दिस इज ग्रुप ऑफ यूनिटी, bind energies in the unified sanctuary of the grove and fostering interconnected harmony among all beings। एक साथ में जुड़कर, मतलब बहुत बड़ा एक जैसे अमेज़न फॉरेस्ट होते हैं ना, यहाँ पर ना इंटीग्रेशन का एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत बड़ी कोई कम्युनिटी का हिस्सा बनना। शुरू में हो सकता है कि आप आइसोलेट होकर कोई काम कर रही हैं, जब भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक कार्ड ना रिवर्स में आई है। यहाँ पर यूनिटी ब्लूम्स आई है, बट दिस इज ग्रुप ऑफ यूनिटी। यहाँ पर क्या होगा, पहले आप आइसोलेट रहेंगे, बाद में जाकर लोग कनेक्ट करेंगे। थैंक यू। ओके, this is soul of balance, this is seek equilibrium in love and career
एंड योर इनर स्केल टू वे डिसीजन बोथ हार्ट एंड माइंड। मैं आपको बोला जा रहा है, लुक एट दिस, एक हार्ट शेप में स्टोन दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि कैरियर एंड वर्क फील्ड एंड लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में थोड़ी बैलेंस करो। ऐसा ना हो कि एक ही जगह पर तुम कंसंट्रेट कर रहे हो। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप अपनी पर्सनल लाइफ एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हुए दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सीक क्लैरिटी, एम्ब्रेस ऑनेस्टी, फेस कंसिक्वेंस एंड शार्पन योर फोकस फॉर पर्सनल ग्रोथ। किसी भी चीज़ के लिए, स्वार्थ के लिए अपने स्टैंडर्ड लेवल को कम मत कीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट कोई कह रहा है कि नहीं ये थोड़ी और कम प्राइस में होना चाहिए, डोंट डू दिस। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3। दिस इज कंपैशन, पाइसेस, स्पिरिट। ओपन द डोर टू योर हार्ट, ओपनिंग योर सेल्फ टू अदर पीपल, देयर फीलिंग्स कैन लेंड यू ग्रेट कंपैशन। यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी में, पाइसेस को लेकर ही बात करने वाली थी, मुझे बहुत पाइसेस की एनर्जी महसूस भी हो रही थी एनर्जी में। एंड ओपन द डोर टू योर हार्ट, आपकी यहाँ पर हार्ट चक्र ओपनिंग आई है, यहाँ पर भी सेम मैसेज आई, ओपन द डोर टू योर हार्ट। सो आप बहुत सारी ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करोगे ना जिनके लिए कोई सोचता नहीं है, चाहे वो एनिमल हो सकते हैं या फिर ऐसे निगलेक्टेड पर्सन सोसाइटी में, फिजिकली मेंटली डिस्टॉर्टेड कोई पर्सन को लेकर, जिसकी वजह से आप हाईलाइटेड होंगे और स्पॉटलाइट पे आएंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि स्पॉटलाइट में आने के लिए आप ये करोगे, करने की वजह से आ जाओगे। बॉटम ऑफ द डेक में देखो चेंज कार्ड आई है, एंड दिस इज यूरेनस। एंड यूरेनस चेंज, लेट योरसेल्फ बी कैरिड बाय फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, experience exciting new ideas and perspective, innovation. Uranus like Rahu, like something will be happen जो आपने कल्पना नहीं की, आपकी imagination beyond your imagination है। ग्रुप नंबर 3। ओके, बिकॉज राहु अभी कुंभ में 7वीं दिशा में है। चलिए देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3। ओके, फर्स्ट कार्ड, दिस इज नाइट ऑफ शॉर्ट्स बट अपराइट आई है। ग्रुप नंबर 3। ओके, दिस इज 6 ऑफ कप्स, अपराइट आई है। दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एंड विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स अपराइट। ओके, थैंक यू। यहाँ पर 2 क्वीन हैं, 2 क्वीन, एक क्वीन जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेडक्टिव क्वीन, एंड दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वेरी लॉजिकल, वेरी रैशनल। ओके, तो यहाँ पर लोग आपको देखेंगे लुक लाइक डेविल क्वीन। ओके, सो 2 डिफरेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप नेक्स्ट ईयर में ग्रुप नंबर 3 बहुत ज़्यादा ना, मतलब आपको लोग बोलेंगे तुम स्वार्थी हो रही हो, अपने लिए सोच रही हो, बहुत लॉजिकल बातें बता रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा हार्श बोल रही हूँ। तो इस टाइप की एलिगेशन आपके ऊपर लग सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में मतलब अपने मतलब के लिए किसी को सेड्यूस करना, अपने मतलब के लिए कोई भी काम करवा लेना। यू हैव दिस पावर। लोग कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा सेडक्टिव एनर्जी में हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जब अपराइट होते ना, ये समझ नहीं आते हैं कि सेड्यूस कर रहा है क्वीन, बट जब रिवर्स में है ये डेविल के जैसे भी काम कर सकता है। तो लोग कहीं ना कहीं आपके अंदर इस एनर्जी को देख रहा है कि आपके अंदर सेडक्टिव पावर है। यू आर, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस एनर्जी में लोगों के सामने देखते हैं, बट सम पीपल विल सी यू दिस इज़ लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, कि आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सेडक्टिव पावर है, किसी को वश में कर सकते हो आप। इस टाइप की एक नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर लोग देखेंगे, या फिर इसको लेकर चर्चा करेंगे कि पता है वो लड़का ना उसको देख रही थी, ज़रूर पटा लिया होगा। आपके लिए कुछ र्यूमर क्रिएट हो सकती है, बट विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी र्यूमर, जो भी नेगेटिविटी है आप रिकवर कर जाओगे। स्ट्रेंथ कार्ड आने का मतलब है जितनी भी नेगेटिविटी है आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है। एंड यहाँ पर पास्ट को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। 6 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ शॉर्ट्स, दोनों ही अपराइट आया हुआ है। पास्ट की कोई सिचुएशन को आप डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर मैजिशियन के साथ एक साथ में कार्ड आई है, 2 ऑफ कप्स रिवर्स में, एंड विद दिस मैजिशियन कार्ड। तो कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिक कनेक्शन को आप ब्रेक करोगे, आप आइसोलेट होकर इंडिपेंडेंट लाइफ को लीड करने की कोशिश करोगे कि मुझे टॉक्सिक कनेक्शन नहीं चाहिए, रदर मैं सिंगल रहना पसंद करूँगी। ओके, स्टार कार्ड इस फॉर्म में आई है,
देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। थैंक यू। इस फॉर्म में आई है। दिस इज़ एक्चुअली किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस स्टार कार्ड इज हियर। सो यहाँ पर एक कपल की एनर्जी आ रही है, मतलब कोई एजेड कपल, कोई डिवोर्सी पर्सन और जिसकी कोई रिलेशनशिप रिसेंट कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुई है, ऐसे कोई पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आते हुए दिख रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स कार्ड है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंट दिख रही हो। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर अपराइट आया हुआ है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी के रूप में आप नेक्स्ट ईयर दिखने वाले हो। ओके, दिस इज समन कॉलिंग नंबर 13। ओके, ये 13 का नंबर आई थिंक ग्रुप 2 में बहुत स्ट्रांग आई थी। समन का एनर्जी का मतलब कोई कॉल आना, कोई आदेश आना, कोई ऑर्डर आना, ये यूनिवर्स की तरफ से हो सकती है कि आपको बोला जा रही है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको लगता है ना मैं इस टाइप की साड़ी पहनूं, इस टाइप की, मुझे इस टाइप की ड्रेस पहनना अच्छा लग रही है। ये जो कॉल होती है, एक नई कॉल, नई जर्नी आप शुरू करोगे ग्रुप नंबर 3। जैसे ये आपकी ज्वेलरी, किस टाइप की ज्वेलरी आप पहनते हो, किस टाइप की, जैसे बोहेमियन स्टाइल जो होती है, आप देखेंगे कुछ लोगों को ना कॉटन की चीज़ें, कॉटन साड़ी बहुत पसंद होती है। बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती बट स्टिल कॉटन साड़ी बहुत पसंद होती है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें आपकी नेक्स्ट स्टाइल में चेंज में दिखने को मिलेगा। एक कॉल है, समन एक कॉल है। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ के साथ। कोई पास टॉक्सिक कनेक्शन आपके जीवन से एकदम टाटा गुड बाय कर चला जाएगा, फाइनली चला जाएगा। ओके, एंड एक नई कनेक्शन, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स एक साथ में आई है। एक नई कनेक्शन ब्लूजूम करते हुए दिख रही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।